खरगोन जिले के कसरावद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में बाबा साहब की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही मंडी परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश में बदलाव लाने का संकल्प लिया है। शुक्रवार को कसरावद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर नगर परिषद प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी पुष्पांजलि भी अर्पित की। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने कहा कि भाजपा और उसकी देश प्रदेश की सरकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए बनाए गए संविधान पर भरोसा नहीं है। इस संविधान को सबसे बड़ा खतरा भाजपा और उसकी सरकारों से है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि बाबा साहब के विचारों के अनुसार गरीबों और वंचितों को अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य? भैया सभी साइड में बैठ जाओ ना सभी। भारत रत्न और संविधान के निर्माता और इस देश के दलित पिछड़ों और देश के गरीबों की पहचान बनाने वाली है बाबा साहब की जयंती का ये अवसर है। और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने इस देश को एक ऐसा संविधान बना कर दिया जिसका अनुसरण विश्व के कई देश आज भी करते हैं। और पिछड़ों को, दलितों को उच्च स्थान दिलाने का काम बाबा साहब ने अपने कामों के माध्यम से किया। आज हम सब उनको याद करते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो देश की प्रदेश की सरकारें हैं, वो सरकारें सही मायने में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके बारे में कोई विचार नहीं करती है। आज सरकारें सीधे सीधे हमारे गरीब लोगों के जेबों पर डाका डाल रही है। नौजवान बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपना गृह गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी की तलाश कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वादे तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आज हमारे कसरावद विधायक सचिन यादव ने कहा कि दलितों, वंचितों और गरीबों को बाबा साहब ने अपने द्वारा बनाए गए संविधान में जो अधिकार दिए हैं वह भाजपा को रास नहीं आ रहे हैं। भाजपा और उसकी सरकारें इन अधिकारों को समाप्त करने पर तुली हुई है। दलितों के अधिकार आज खतरे में हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर क्या विधानसभा में विधानसभा चुनाव का आज हम सभी साथी उस महान व्यक्ति, भारत रत्न भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को उनको याद करने के लिए, उनका जो योगदान इस महान देश के निर्माण में रहा है उसको याद करने के लिए, और उन्होंने जो संविधान हम लोगों को दिया और उस संविधान के माध्यम से देश के हर नागरिक को जो अधिकार दिए, और विशेष रूप से उन्होंने जो दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, कुंठित ऐसे वर्गों के अधिकारों के लड़ाई लड़ने का जो काम किया, इसके लिए देश सदैव उनको याद करेगा। आज के इस अवसर पर हम उनको सभी साथी उनके चरणों में नमन करते हैं और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आज वर्तमान में सभी साथियों से, पूरे देशवासियों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से कुछ विचारधारा के लोग हमारे इस महान संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं, आज हमारा संविधान जो खतरे में है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के ऐसे विचारधारा से, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने का काम हम सब करें।
आज सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि बाबा साहब मध्य प्रदेश के ही है और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो आप जानिए इस बारे में। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में महू में हुआ। और निश्चित रूप से आज जो वर्तमान सरकार हमारे मध्य प्रदेश में काम कर रही है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब की जो भावनाएं थी, बाबा साहेब की जो मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप जो ये सरकारें काम नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से आज हम सबको जागरूक होकर के ऐसे ही सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करना पड़ेगा। और बाबा साहेब की जो शिक्षा थी, बाबा साहेब के जो उपदेश थे, उन उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने का काम हम सबको करना है। कतरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।